प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज का पॉइंट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कल हमने पढ़ा था अव्यय। अव्यय को दूसरे शब्दों में हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। और आज हम जो क्रिया विशेषण है उसके जो 5 भेद हैं उनमें से 3 भेद हमने पढ़ लिए थे। आज चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब होता है ढंग। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण की क्या विशेषता होती है, क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो प्रश्न है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखेंगे कि जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का बोध होता हो, जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का बोध होता हो, जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने क्या देखा? परिभाषा में देखा कि जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति का या ढंग का बोध होता हो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कैसे, वैसे, ऐसे, कैसे, वैसे, ऐसे, ज्यों त्यों, ठीक, गलत, ज्यों त्यों आदि। हाँ, तो विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण का चौथा एग्जाम्पल, क्रिया विशेषण का चौथा भेद हम देख रहे थे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति को हम किसके नाम से जानते हैं? ढंग के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा हमने क्या देखी कि जिस अव्यय शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे कैसे, वैसे, ऐसे, ठीक, गलत, ज्यों त्यों आदि। अब 5वें नंबर का जो है वह है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि जिस अव्यय शब्द से प्रश्न का बोध हो, जिस अव्यय शब्द से किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में हमने क्या देखा कि जिस अव्यय शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। हमने देखा कि जिस अव्यय शब्द से प्रश्न का बोध हो, क्वेश्चन का ज्ञान हो, क्वेश्चन के बारे में पता लगे, उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे में क्या, किस लिए, मतलब इसमें सवाल किए जाएंगे, क्या, किस लिए, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, किस कारण,
तो इसमें हमने देखा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में देखा कि जिस अव्यय शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा क्या, किस लिए, क्यों, कैसे, किस कारण आदि। तो विद्यार्थियों ये था हमारा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और हमने जो अव्यय है, अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयीय बोधक। तो उसमें हमने जो क्रिया विशेषण है उसके 5 भेद हमने पढ़े और पांचों को हमने उदाहरण सहित समझा। अब हमें क्रिया अव्यय जो है उसका जो दूसरा भेद है संबंध बोधक, उसकी चर्चा करते हैं। अव्यय का जो दूसरा भेद है संबंध बोधक, उसके बारे में पढ़ते हैं। अव्यय का जो दूसरा भेद है संबंध बोधक, उसके बारे में चर्चा करते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक के बारे में अपन देखते हैं कि जो अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर ऐसे अव्यय शब्द ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। उसका संबंध वाक्य की अन्य शब्दों के साथ बतलाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। कहा जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि संबंध बोधक अव्यय जैसे हैं छत के ऊपर बच्चे। जैसे एग्जाम्पल में देखें छत के ऊपर बच्चे, के ऊपर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उसके संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बतलाते हैं, तो के ऊपर क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। इसी प्रकार धन के बिना कोई नहीं पहुंचता। धन के बिना कोई नहीं पहुंचता। तो इसमें विद्यार्थियों के ऊपर की बाद में आ गया के बिना। तो इसमें हमने देखा के ऊपर या के बिना संबंध बोधक जो है वो अव्यय है। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरे नंबर का जो अव्यय है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा संबंध बोधक के बाद में तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरे नंबर का है समुच्चय
बोधक अव्यय। तीसरा जो है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, जो अव्यय शब्द हमने क्या देखा कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने, वाक्यांशों या वाक्यों को हमने क्या देखा, जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इसकी सीधी सी परिभाषा देखी कि ऐसे अव्यय शब्द दो शब्दों, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। अब समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। यानी कि जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द क्या कहेंगे, संयोजक। जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संयोजक। यानी कि जोड़ने वालों को क्या कहेंगे, संयोजक, और अलग करने वाले शब्दों को विभाजन कहेंगे। जोड़ने वाले शब्द तो क्या कहलाएंगे, संयोजक, और अलग करने वाले शब्द अलग करने वाले शब्द। देखो, जोड़ने वाले को संयोजक और तोड़ने वाले को विभाजक। जोड़ने वाला संयोजक, तोड़ने वाला या अलग करने वाला शब्द विभाजक के नाम से जानते हैं, जैसे और, तथा। जैसे हम देखें, और, तथा, एवं, ये क्या है, संयोजक। कौन सी शब्द हो गए, संयोजक, क्योंकि इसमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और राम और सीता जोड़ दिया, मुकेश तथा सुनील जोड़ दिया, एवं, इसमें भी जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो जोड़ने वाले शब्द जैसे और, तथा, एवं, ये संयोजक कहलाएंगे। अब तोड़ने वाले देखते हैं। तोड़ने वाले में नंबर 2 है तोड़ने वाला, जैसे लेकिन तोड़ने वाला है, मगर, ताकि, तो, ताकि, तो, इत्यादि। इत्यादि जो है वो क्या है, विभाजक शब्द।
तो विभाजक शब्द क्या हो गए, अलग करने वाले शब्द विभाजक शब्द के नाम से जाने जाएंगे, और जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो संयोजक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। अब विद्यार्थियों अगला जो पॉइंट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा जो पॉइंट था समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद में अव्यय का जो चौथा भेद है और अंतिम भेद भी है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब होता है कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य, विषाद, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, भय आदि शब्द है। आदि क्या है? आदि मन के भावों को प्रकट किया जाए, प्रकट किया जाए। वहां क्या होगा? वहां विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। वहां पे क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विषाद, शोक, विस्मय, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, भय आदि मन के जो भी भाव हैं या जो भी विचार हैं वो प्रकट किए जाएं, वहां पे हमेशा विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे में हम बात करते हैं, जैसे हर्ष के लिए कोई पॉइंट देखते हैं। हर्ष का मतलब होता है खुशी। वाह वाह वाह, क्या हो गया? हर्ष हो गया। आहा, संबोधन जो आहा और शाबाश, ये तीन है, वाह वाह, आहा और शाबाश। इसमें तीनों में क्या झलक रहा है? कौन सा मन का भाव झलक रहा है? हर्ष का, खुशी का। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग कहते हैं ना, अरे वाह वाह, आहा, शाबाश, मजा आ गया, इस तरीके से। अब हम देखते हैं घृणा का। घृणा में छी, क्या आ गया? छी, छी, बहुत गंदा काम है, अच्छा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भय, भय का मतलब होता है डर। जैसे देखें, बाप रे, हाय हाय। उसी प्रकार से क्रोध,
क्रोध में हम देखें चुप, क्रोध में क्या करेंगे, जैसे चुप, अबे साइलेंट, चुप हो जा। उसी प्रकार से आश्री, विस्मय भी बोल सकते हैं या आश्चर्य भी बोल सकते हैं। विस्मय आश्चर्य में, अरे ओहो, ये सारे के सारे किसके, कौन से मनोभाव हैं, आश्चर्य के। तो इस प्रकार से हमारा जो अव्यय है वो कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थियों, हमारा पॉइंट जो था अव्यय, अव्यय जो है हमने पढ़ा कि अव्यय जो है उसको हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं। अब अव्यय की परिभाषा हमने देखी, अव्यय के जो 4 भेद थे, चारों भेदों को हमने उदाहरण सहित समझ लिया है। अब इस पॉइंट में हमारा जो सिलेबस है उसमें यहां तक बताया गया है। कहने का मतलब है कि अव्यय नामक व्याकरण का जो टॉपिक है वो यही पूर्ण होता है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके बीच होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।